हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? तो आज हम हिंदी का अपना दूसरा पाठ, जिसका नाम है बड़ा। बड़ा का मतलब ये नहीं है लार्ज, बड़ा छोटा ये नहीं है। बड़ा एक प्रकार का महाराष्ट्र में बनने वाला, जैसे अपने यहाँ पे रेल रेडी होती है, रेडी के ऊपर हम गोलगप्पे खाते हैं, गोलगप्पे वाला साथ में टिक्की रखता है और साथ में दही बल्ले रखता है। इसी प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर जहाँ सारी फिल्में बनती हैं, वहाँ पे जो आम छोटे मोटे लोग होते हैं और जो बड़े भी लोग होते हैं, उनके रेडी पे जिस चीज़ को खाते हैं वो खाते हैं बड़ा। बड़ा पाव आपने सुना होगा, तो बड़ा पाव, पाव ब्रेड को बोल देते हैं, और बड़ा और ब्रेड को दोनों को मिला के वो खाते हैं। दूसरे उनके खाने हैं, चिवड़ा होता है, नमकीन की तरह होता है, और खाते हैं वो इडली, डोसा आपने देखा होगा, शादी के अंदर हम खाते हैं, वो लंबा सा पराठा सा होता है, चावल से बनाया जाता है। इसी प्रकार से बड़ा है ये, और बड़ा लार्ज स्मॉल नहीं, छोटा बड़ा नहीं, बड़ा खाने की चीज़ है। और ये कैसे बनती है इस पाठ में आज हम जानेंगे। यानी कि ये पाठ महाराष्ट्र के खाने के बारे में है। देखिए, खाना ऐसी चीज़ है जो आपके स्वास्थ्य की सबसे बड़ी कड़ी है। यदि आप खाने को समझ गए तो आप अपने स्वस्थ शरीर के बारे में जान जाएंगे कि हमें किस प्रकार का खाना खाना चाहिए। उसी के तहत ये पाठ हमारे विषय में डाला गया है। बड़ा 5वीं कक्षा में हिंदी का पाठ है। अब हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। मैं बड़ा हूँ, हूँ पे ध्यान देना है। हूँ के ऊपर ये जहाँ पे अपना है अनुनासिक है, इसको ध्यान से देखिए कि ये मुंह सा बना हुआ है और उसके ऊपर एक छोटी बिंदी है, बिंदी को हम नाक से देखे थे। ये जो चिन्ह हमें दिखाता है कि इस अनुनासिक ये जो शब्द है, ये मुंह और नाक दोनों से बोला जाता है। जहाँ ये चंद्र बिंदु लगा आपको मिलेगा, ये मुंह और नाक दोनों से बोला जाएगा। तो मैं बड़ा हूँ, मैं और मैं दोनों को बिल्कुल ध्यान से देखो। सब जब मैं की बात आएगी, आई, तो मैं के ऊपर 2 मात्रा मिलेंगी और एक अनुनासिक शब्द अनुस्वार मिलेगा, आपको एक बिंदी भी लगी मिलेगी। और उसमें तब एक ही मात्रा रहेगी मैं के ऊपर। तो मैं और मैं दोनों को ध्यान से आप समझ लीजिए। मैं बड़ा हूँ, ये बड़ा है, ये चित्र आप देख लीजिए, गोल गोल बीच में ये है, तो ये बड़े हैं। जो फोटो यहाँ डाली गई है, तो ये अपने बारे में खुद बता रहा है कि मैं बड़ा हूँ। आपने मेरा नाम सुना होगा, कभी न कभी मेरा स्वाद भी अवश्य लिया होगा। अवश्य का मतलब होता है ज़रूर। दुनिया मुझे जानती और मानती है। जानती है कि भाई ये बड़ा है, और मानती है कि इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। मानना ये होता है, और जानना उस चीज़ के बारे में जानना होता है। चटखारे होते हैं, जैसे हम करते हैं, मज़ा आ गया, ये होता है बेटे चटकारे। चटकारे ले लेकर मेरा स्वाद लेती है। स्वाद खाने की चीज़ का स्वाद होता है, और स्वाद से दूसरा शब्द बना है स्वादिष्ट। जो भी खाना बोलते हैं स्वादिष्ट, और खाने के टेस्ट होते हैं मीठा, नमकीन, कसेला, ये स्वाद होते हैं। हमारी जीभ में अलग अलग तरह के अंग हैं जहाँ से हमें स्वाद का पता लगता है, और आगे विषय में हम पढ़ेंगे। सच के बाद कोमा लगाया इसने। कोमे का अर्थ होता है कि यहाँ रुकना है, और ये सच से पहले था पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का अर्थ है कि अपनी यहाँ लाइन समाप्त हो चुकी है। सच मेरे लिए उसकी लार टपकती रहती है के बाद पूर्ण विराम, अपनी लाइन पंक्ति समाप्त हो चुकी है। किसकी लार टपकती है? लोगों की लार टपकती है खाने के लिए। लार टपकना क्या मतलब होता है? खाने की इच्छा होना। बड़ा नाम मुझे कैसे मिला, आप जानना चाहेंगे? यूं ही बड़ा नहीं बन गया मैं, इसके लिए मुझे बड़े पापड़ बेलने पड़े। भांति भांति, भांति होता है अलग अलग, अलग अलग के कष्ट कसाले झेलने पड़े। कसाले, समस्याएं, रगड़ा, इसको हम कह सकते हैं। इस प्रकार से लगा। तब कहीं जाकर बड़ा पद प्राप्त हुआ, यानी कि तब जाके ये बड़ा हुआ है। आप समझ रहे होंगे, आपको समझ आ रहा होगा। कोरा, कोरा का मतलब है सिर्फ। नून मिर्च, नून नमक को बोलते हैं हम, मिर्च लगाकर ही मैं बड़ा बन गया हूँ। कृपया इस भुलावे में न रहना। पूर्ण विराम। खाला जी का घर, खाला जी का घर एक मुहावरा है,
और इसका अर्थ होता है आसान काम। खाला जी का घर नहीं है बड़ा बनना, यानी कि बड़ा बनना आसान काम नहीं है। एक नंबर की टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर होता है कठिन काम और खाला जी का घर आसान काम। ये दो मुहावरे आए यहाँ पे, खाला जी का घर आसान काम, टेढ़ी खीर कठिन काम। ठीक है। तनिक एक पल के लिए, तनिक मेरी राम कहानी सुनिए। अब बड़ा कह रहा है तनिक एक पल रुक के मेरी राम कहानी सुनिए, सब समझ में आ जाएगा, आपके सारा समझ में आ जाएगा। मेरे मेरे बेटे एक कैसा शब्द है? सर्वनाम शब्द है। इस चीज़ को ध्यान से देखिए आप। मेरे ये बड़े के रूप में प्रयोग किया गया है और ये पोसेसिव प्रोनाउन है, सर्वनाम शब्द है। मेरे पूर्व, पूर्व का अर्थ होता है पहले के। रूप, रूप का मतलब होता है आकार। मेरा पहले का आकार से तो आप परिचित ही होंगे। परिचित, परिचित का अर्थ होता है जानना। बच्चों यहाँ पे आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी ऐसे शब्द आ रहे हैं उसके नीचे मैंने लाल पेन से लिखा हुआ है और आपने उस हर शब्द को लाल पेन से या पेंसिल से अपनी पुस्तक में नीचे लिखना है, जिससे आप सभी वर्णों से परिचित हो जाएं। जो भी कठिन शब्द आपको लगे उसको आप जान जाएं। मेरे पूर्व पहले के रूप से आप परिचित ही होंगे, आपको पता ही होगा। अरहर, उड़द, मूंग, मोट। हाँ भाई, ये चार नाम हमारी चार दालें हैं। एक चने की दाल और होती है जो आप ज़्यादातर हरियाणा में खाई जाती है। अरहर की दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल, मोट की दाल। मोट चना आपने देखा होगा, अंकुरित चना हम खाते हैं। मूंग की दाल जो पीली पीली दाल बोलते हैं, दाल तो माँ पीली पीली है, बिल्कुल पीली होती है। उड़द और अरहर की दाल, ये दालें हैं। और दालों के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है? प्रोटीन। तो जो बड़ा इन दालों से मिलके बनता है उसके अंदर खूब सारा प्रोटीन है और वो सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, वो स्वादिष्ट भी है। यानी कि बड़े की जो खासियत है, बहुत अच्छा स्वाद और सेहतमंद है। और अरहर, उड़द, मूंग, मोठ आदि अन्न, अन्न बोलते हैं बेटे अनाज को, अनाज से बना है अन्न। किसान अन्न उगाता है। मेरे पूर्व रूप हैं। पूर्व रूप ये बिल्कुल पहले आया था। पूर्व मैंने पहले का रूप, मैंने आकार, मेरे पहले के आकार, यानी कि किससे बनता है बड़ा? अरहर की दाल से, उड़द की दाल से, मूंग की दाल से, मोठ की दाल से। इन अन्नों, अनाजों को हथ चक्की, हाथ से चलने वाली चक्कियाँ। दो शब्द हैं, चक्की और हथ। हथ शब्द लिया गया है हाथ से और चक्की हाथ की चक्की। पंचक्की, पंचक्की का अर्थ होता है पवन चक्की, जो पवन हवा से चलने वाली चक्की है। तेल चक्की, जिसमें जनरेटर में हम इंजन में तेल डालते हैं, उससे फिर चक्की चलती है। देखो तीन तरह की चक्की यहाँ पे आई हैं। हमारे जो पूर्वज पहले यूज करते थे हाथ से चलाने वाली चक्की, जो हाथ से चलाते थे अपनी माताएं दादी, आपने देखा होगा, घर भी होगी। पवन चक्की अपने यहाँ नहीं है, कुछ कुछ जगह पे है जहाँ अच्छी तेज हवा चलती है। और तेल चक्की जो अपने गांव में कुछ ट्रैक्टर वाले लेकर आते हैं, इंजन लगा होता है और चक्की चलाते हैं। तीन तरह की चक्कियों का जिक्र है। अथवा विद्युत चक्की, विद्युत बिजली वाली मोटर से जो हम अपने घरों में चक्की चलती है। विद्युत का अर्थ होता है बिजली, ये लिखा हुआ आगे बिजली। विद्युत चक्की में दलकर दाल बनाई जाती है। सबसे पहले तो इन दालों को लिया जाता है, फिर इनको चक्की में इनका बारीक आटा बना लिया जाता है। दाल बनाई जाती है आटे की। दाल, आटा ज़्यादा बारीक हो जाएगा, दाल बिल्कुल थोड़ी सी होती है। चक्की के दो पाटों की रगड़ खाकर, यानी कि जब इनके दाल इस चक्की में डलती हैं तो दो पाटों के बीच में रगड़ लगती है। दाल बनने में जो मज़ा आता है उसे आप नहीं जान सकते। यानी कि बड़े को दालों में दो पाटों की चक्की के बीच में डाला जाता है। हाँ, तो दो पाटों के बीच में आपको भी पढ़ना पड़ जाए तो और बात है। यानी कि आप जब दो पाटों के बीच में आओगे तब आपको पता लगेगा। कभी पढ़े हैं आप? इसके बाद इस चीज़ को ध्यान से देखिए, ये जो शब्द है ऊपर, ये यहाँ आया है प्रश्नवाचक चिन्ह। कभी, क्या, कैसे, कौन। जब ये शब्द आएंगे, कौन है वो, वह क्या करता है, किसने भेजा है। जब हम प्रश्नवाचक चिन्ह, जब भी कुछ प्रश्न पूछा जाता है तब ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। बोलिए, पढ़े होते तो मुझ पर क्या बीतती है, अच्छी तरह महसूस कर सकते। महसूस करना, फील करना, महसूस करना शब्द है। हाँ, विशेष, स्पेशल,
विशेष रूप से मैं उड़द की दाल का बनाया जाता हूँ। बड़ा कौन सी दाल का बनता है? उड़द की दाल का। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, विशेष रूप से बड़ा कौन सी दाल का बनता है? उड़द की दाल का। दाल को पूरी पूरी रात पानी में भिगो कर रखा जाता है, यानी कि पानी में भिगोते हैं। और कौन कौन सी सब्जियां जिनको पानी में भिगोते हैं? राजमा, जो आपको पसंद है, स्कूल में आप चावल के साथ खाते हैं, उसको भी सारी रात भिगो के रखते हैं। चने सारी रात भिगो के हम रखते हैं। और काला चना आपने देखा हो, छोले, उनको भी सारी रात हम भिगो के रखते हैं। गर्मी में तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन कहीं जाड़े का हुआ तो बस सी सी करते जान परा बनती है। यानी कि जब इस प्रकार से कहता है कि बड़ा जो दाल है उसको जब सारी रात सर्दी में भिगोया जाता है, इतनी ठंड होती है, पानी बहुत ठंडा हो जाता है, तो सी सी करने लगता है। जमुना जी ये बेटे यमुना नदी के बारे में बताया गया है। यमुना नदी में जाड़े की रात में रात भर डुबकी मारे रहना पड़े आपको तो आप समझ जाएंगे। यानी कि यमुना नदी में यदि आपको सारी रात पानी में, ठंडे पानी में आपको बैठना पड़ जाए तो आप समझ जाएंगे कि मुझ पर क्या बीतती है। और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ इसने लिखा क्या, ये क्या शब्द आया, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। इसके बाद मुझ पर से छिलका उतारा जाता है। फिर दाल का छिलका उतारा जाता है, उड़द की दाल का छिलका उतारा जाना किसको अच्छा लगेगा? बड़ा मुश्किल टेढ़ा काम है भाई छिलका उतारना। देखो किसको आया और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है, इस चीज़ को ध्यान रखना। क्या, क्यों, कौन, किसका, किसके, किसको, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह के शब्द हैं ये सारे के सारे। अजी आँख पसार दे, मुँह बादे, बड़े बड़े शेर के बच्चे पर मैं तो वीरों का वीर। यानी कि आँख पसार दे, शेर के बच्चे से बड़े भी, और मैं वीरों का वीर, धैर्यपूर्वक, आराम से, आसानी से यह सब सहन करता ही हूँ, और इस सारे को मैं सहन कर जाता हूँ। आखिर बड़ा बनना जो ठहरा, क्योंकि मुझे बड़ा बनना था। इसके पीछे सिल लोढ़े आपने देखे, जब हम बाजरा कूटते हैं अपनी दादी, ताई, मम्मी, उसे उखल और मुसल होता है। और उखल और मुसल कई बार हम छोटा भी यूज़ करते हैं, लोहे का, ठीक है, उसे बोलते हैं सिलबट्टा भी बोल देते हैं अपने यहाँ पे, सिल लोढ़े, ठीक है। उखल मुसल छोटे वाला लोहे का जो हम यूज़ करते हैं, उसके लिए शब्द है ये। से मेरी खूब पिसाई होती है, बारीक पीसा जाता है। मेरे कण कण का चूरा, कण का मतलब होता है बिल्कुल तिनका, छोटे छोटे कणों का भी चूरा कर दिया जाता है। दबाव और रगड़ झेलते मेरी दम निकलने को हो जाता है। यानी कि इतना सारा उखल मुसल में बीच में मुझे पीटा जाता है, बिल्कुल चूरा किया जाता है। इतना सब होने पर मैं पिट्ठी नाम पाता हूँ। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए, पिट्ठी क्या होती है। जब उड़द की दाल को 7 बार भिगो के सुबह गिल्ली हो जाती है, फिर सिलबट्टे में उसको डालते हैं और फिर ऊपर से मूसल मारते हैं और फिर उसको बारीक आटे की तरह पीस लिया जाता है। जैसे हम मसाले पीसते हैं, अदरक को पीसते हैं, इस प्रकार से जो फिर लिक्विड, सेमी लिक्विड बन जाता है। जिस प्रकार से अपना चूरमा बनता है, इस प्रकार से उसे हम पिट्ठी कहते हैं। यानी कि बिल्कुल बारीक पिसा हुआ और इकट्ठा हुआ, उसे पिट्ठी बनने पर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा जाता। यानी कि फिर भी मेरे पीछा नहीं छोड़ा जाता। हाथों से खूब मथ कर मेरा दम निकाला जाता है। फिर जैसे हम आटा मथना, जैसे इस प्रकार से मथते हैं, इस प्रकार से उंगलियों में बार से बीच में उसको करा जाता है, उसे हम कहेंगे मथना। तो उसको फिर बार मथ के मेरा दम निकाल दिया जाता है। इतने पर भी बस नहीं, सबसे बढ़कर तो मेरी परीक्षा होते बेटे, एग्ज़ाम लेना, कोई एग्ज़ाम होता है इस परीक्षा कहा जाता है। परीक्षा तब ली जाती है जब चूल्हा दहका कर कढ़ाई में तेल अथवा घी छोड़ा जाता है। अब मथने के बाद पिट्ठी को मथ के फिर जैसे हम पकोड़े बनाते हैं ना, पकोड़े कढ़ाई में डाल के घी डाला जाता है, पूड़े बनाते हैं मालपूड़े, कढ़ाई में घी डाला जाता है, जलेबी बनाते हैं इसी प्रकार से कढ़ाई में घी डाल के फिर कढ़ाई में छोड़ा जाता है इसी पिट्ठी को, ठीक है। इस पिट्ठी को फिर कढ़ाई में छोड़ा जाता है घी में। जब वह खोलने लगता है, दहकाकर जलाकर उबलने लगता है, तो मुझे हाथ से गोल बनाकर
गोल गोल बनाकर, जैसे आपने ऊपर आकृति में देखा था, हथेली से थेप थेप कर जैसे रोटियां थेपते हैं, इस प्रकार से मुझे चिपटापन लाकर, चिपटापन जैसे हम पूरी बनाते हैं, आपने देखा होगा चिपटी सी बना देते हैं, वो फिर बाद में फूलती है, इसी प्रकार से बड़ा फूलता है। यानी कि हाथ में लिया, हथेली में जैसे रोटियां बनाई ऐसे लिया, फिर गोल किया, छोटे से जो रोटी की वो गोला बनाया जाता है और फिर चिपटा बनाया जाता है। कभी कभी मुझ में किशमिश, काली मिर्च, ये 5वें प्रश्न का उत्तर जो मैंने यहाँ इस प्रकार से 5 लिखा है, ये 5वें प्रश्न का उत्तर है। यहाँ से हम यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक इसको आएगा। ये कभी कभी मुझ में किशमिश, काली मिर्च, गोला, गोला बोलते हैं बेटे नारियल, गोला, गिरियाँ आदि भी भरकर उस खोलते तेल में छोड़ दिया जाता है। तो समझ में आया आपको? यहाँ पे तो बड़े के अंदर क्या क्या चीज़ें डाली जाती हैं? किशमिश, काली मिर्च, गोला, गोलियाँ आदि, गिरियाँ। सच जानना, एकदम छोंक सा लग जाता है मेरे में, यानी कि बिल्कुल जैसे छोंक लगाते हैं, इस प्रकार का ये प्रोसेस है। और इसके बाद तुरंत ही मुझे निकाल भी तो नहीं लिया जाता, एकदम से नहीं निकाला जाता, इसको अच्छे से सेका जाता है, बिल्कुल गर्म तेल के अंदर इसको सेका जाता है। निकालना तो दूर, जी भरकर उसमें रखकर उल्टे खूब लाल किया जाता है, यानी कि फिर इसको लाल किया जाता है, जैसे हम अपने पकौड़ों को लाल करते हैं, समोसों को लाल करते हैं। समोसे आपने खाए होंगे, समोसे भी इसी विधि से तेल में सेके जाते हैं। ठीक है भाई। कोंच कर देखा जाता है, यानी कि थोड़ी सी उंगली डाल के देखना, चाकू से कुरेद के देखना कि कच्चा तो नहीं रह गया अंदर से कहीं। कोंच कर देखा जाता है कि मैं अच्छी तरह सिक गया हूँ कि नहीं। जब मैं पूरा लाल हो जाऊँगा चारों ओर से ये बड़ा, तब मान लिया जाता है कि अब अच्छे से सिकाई इसकी हो गई है तेल से। अब मेरे सीखने के बारे में पूरी दिल जमई होता है बेटा, तसल्ली कर लेना, दिल जमा लेना इसको बोलते हैं, दिल जमई तसल्ली कर लेना। तसल्ली होगी भी अपना बड़ा पूरा सीख गया है, अंदर से कच्चा नहीं है, कर ली जाती है, तब कहीं मुझे बाहर निकाला जाता है। अब आप ही राम लगती कहिए, है कोई इतना कुछ झेले बड़ा बनने के लिए? फिर प्रश्नवाचक आ गया भाई, क्योंकि कोई आया यहाँ पे। ठीक है। बाहर निकालकर भी मुझे चैन नहीं लेने दिया जाता, फिर उसको बाहर निकालते हैं कढ़ाई से। पिट्ठी में तो मसाले की भरमार की गई होती है, जो उसकी पिट्ठी थी उसके अंदर मसाले डाले जाते हैं। मसालों में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? जीरा, लहसुन, अदरक, इलायची, सौंफ, इनको मसाले कहा जाता है। अपनी रसोई में जो आप देखोगे तो मसाला लगाया जाता है। ठीक है। अब उसके ऊपर नून मिर्च छिड़क दिया जाता है। मुझ पर जले पर नून इसी को कहते हैं। जले पर नमक छिड़कना, कष्ट पहुंचाना, ये भी एक मुहावरा है भाई। 3-4 मुहावरे अभी तक आ चुके हैं अपने पास, और इस पाठ में मुहावरे भी आएंगे, 5-6 मुहावरे आ चुके हैं। बस इस तरह इतना सब होकर मैं बड़ा नाम पाता हूँ, इतना होने के बाद मुझे बड़ा बनना जाता है। अब ये दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पे, जहाँ जो इस प्रकार से लिखा गया है, यहाँ से शुरू होएगा ये। प्लेटों में सजकर अचार चटनी के साथ स्वाद देता हूँ। अब इस प्लेट में डाला जाता है, अचार चटनी इसके साथ डाली जाती है। कभी कभी पानी में भिगो मुझे कुछ ठंडा कर दही सोंठ के साथ भी मेरा जायका लिया जाता है। और जब इस बड़े को हम दही के साथ, सोंठ के साथ, जायका होता है स्वाद, खाते हैं, तो आपने वो देखा होगा शादियों में दही बल्ले, बिल्कुल वही टेस्ट हो जाता है इस बड़े का। ठीक है। किसी भी तरह कोई मेरा मज़ा ले, मुझे इनकार नहीं होता। और बड़ा कहता है मुझे बड़ा मज़ा आता है जब लोग मुझे खाते हैं और उनको मज़ा आता है। बस यही है मेरी राम कहानी। राम कहानी का क्या मतलब होता है कि भी उसके पूरी की पूरी जीवन का जो समय है, सारा अंतराल आ गया, ये उसकी राम कहानी है। हाँ, मैं बड़ा हूँ, हाँ के ऊपर देखिए, और हूँ के ऊपर देखिए चंद्र बिंदु है, अनुस्वार, अनुनासिक, सॉरी, अनुस्वार वो होगा जिसके ऊपर एक बिंदी मिलेगी। ठीक है। आपने मेरा नाम सुना होगा, कभी न कभी मेरा स्वाद भी अवश्य लिया होगा। दुनिया मुझे जानती मानती है, चटकारे ले लेकर मेरा स्वाद लेती है। सच मेरे लिए उसकी लार टपकती है। लार टपकना, ललचाना, ये भी एक मुहावरा है। कई सारे मुहावरे मैंने पढ़े हैं। लार टपकना
ललचाना। ये कहानी लिखी है हरि कृष्ण दास गुप्त हरि ने। एक बार दोबारा हम कठिन शब्द देख लेते हैं। जायका, स्वाद, सौंठ, मसाला को बोला जाता है सौंठ। जले पर नमक छिड़कना, ये भी एक मुहावरा है। नून छिड़कना, नमक छिड़कना, अधिक कष्ट पहुंचाना। ठीक है। दिल जलई, तसल्ली कर लेना। दिल जलई, खोलना, उबलना। दहका कर, जलाकर। पिट्ठी आपको समझ में आया था। मसालों की तरह एक मसाला बना लिया जाता है लिक्विड की तरह का। सिल लोढ़े, उखल और मुसल कहा जाता है, जो लोहे का होता है छोटा, उसल मुसल बड़ा होता है। जमुना जी, यमुना नदी के बारे में कहा गया है। जमुना जी, विशेष, स्पेशल। विद्युत, विद्युत होता है भाई बिजली। परिचित, जानना। ये देखिए तनिक, एक पल के, दो मुहावरे आ गए यहाँ पे। खाला जी का घर, आसान काम। खाला जी का घर, आसान काम। टेढ़ी खीर, कठिन काम, जो काम बहुत मुश्किल, उसे टेढ़ी खीर कहते हैं। भांति भांति, अलग अलग। अवश्य, जरूर। ठीक है। बात आई दुनिया। दुनिया में 196 देश है, मैंने इसलिए ऊपर लिखा है 196। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। कठिन शब्द है। कोंच कोंच कर, करछी चुबा चुबा कर। चटखारे लेना, मज़े से खाना। जायका, स्वाद। झेलना, सहना। दहका कर, जलाकर। दिल जमई, तसल्ली। धैर्य पूर्वक, दो शब्दों से जोड़ है ये। संयुक्त वर्ण कहते हैं इसको, व्यंजन वर्ण। धैर्य और पूर्वक, धैर्य के साथ, धीरज के साथ। पापड़ बेलना, कष्ट सहना, ये भी एक मुहावरा है, पापड़ बेलना। रकाबियों, तस्करी, छोटी छिछली थाली, छोटी जो प्लेट होती है उसे हम रकाबियों बोलते हैं। ठीक है। अब पाठ से अभ्यास के प्रश्न है। पहला देख लीजिए आप। बड़ा बनने के लिए पीठी किस प्रकार बनाई जाती है? मैंने आपके वहाँ भी ब्रैकेट डलवाए थे, यहाँ भी देख लीजिए आप। भीगी हुई दाल का छिलका उतारकर सिलबट्टे में कूट कूट कर पिट्ठी बनाई जाती है। सिलबट्टे में जब कूटते हैं और बारीक आटे की तरह से गिल्ली हो जाती है, उसे पिट्ठी कहते हैं। बड़ा किस किस चीज़ के साथ खाने में स्वादिष्ट लगता है? मैंने वहाँ भी अंडरलाइन करा था 2 नंबर पे ब्रैकेट में। दाल, चटनी, अचार, दही, सोट के साथ खाया जाता है। खाला जी का घर नहीं है बड़ा बनना, इस वाक्य में बड़ा बनने से क्या अभिप्राय है? आसान काम, खाला जी का घर आसान काम। बड़ा बनना, बड़ा बनना, बड़ा बनना बड़ा ही कठिन कार्य है, इसका अर्थ ये है। टेढ़ी खीर का मतलब है कठिन कार्य। बड़ा बनना टेढ़ी खीर क्यों है? क्योंकि इसकी जो प्रक्रिया है बड़ा बनने की, क्या प्रक्रिया थी? सबसे पहले उड़द की हम दाल लेंगे, दाल को सारी रात भिगो के रखेंगे, भिगो के रखे फिर सिलबट्टे में उसका हम बारीक पिट्ठी बनाएंगे। पिट्ठी से फिर जैसे हम रोटियों को, जैसे अपनी पूरी को तला जाता है तेल में, फिर हम तेल में तलेंगे। अच्छे से सेकने के बाद, चारों तरफ से लाल हो जाने के बाद फिर उसको निकालते हैं। फिर अचार के साथ, चटनी के साथ, दही सोट के साथ हम खाए जाते हैं। ये जो प्रक्रिया है कठिन है, बड़ा लंबा टाइम लगता है इसमें। ठीक है। हाँ, बड़े को स्वादिष्ट बनाने में उसमें क्या क्या मिलाया जाता है, ये भी प्रश्न हमने पीछे किया था। बिल्कुल ध्यान से आप लोग देख लीजिए। ये दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे आया है, ये दूसरा था। प्लेटों में सजाकर अचार चटनी के स्वाद देता हूँ, कभी कभी पानी में भिगोकर मुझे ठंडा कर दही सोट के साथ भी मेरा जायका लिया जाता है। और ये रहा अपना 5वां प्रश्न। कभी कभी मुझ में किशमिश, काली मिर्च, गोला, गिरियाँ आदि भी भरकर खोलते तेल में छोड़ दिया जाता है। 5वें प्रश्न का उत्तर है ये। पहले प्रश्न का उत्तर है यहाँ पे। बिल्कुल इसको आप ध्यान से रोक के, वीडियो को रोक के आप इस चीज़ को देख लीजिए, पिट्ठी कैसे बनाई जाती है। ये यहाँ से प्रश्न इसने लिए गए हैं। अब हम आगे चलेंगे। ये अपना पाठ हो चुका है। आपकी बात, क्या आपके घर में भी कभी बड़े बनाए जाते हैं? यदि हाँ तो कब? भाई अपने घर में तो नहीं बनाए जाते। शादी ब्याह में जब हम जाते हैं वहाँ में बड़ा, यहाँ पे दही बल्ले बोला जाता है, दही के साथ ज़्यादा खाया जाता है, खाली हम नहीं खाते हैं। कभी कभी मुझ में किशमिश, गोला, गिरियाँ आदि भी भरी जाती हैं। आपके घर में कौन कौन से व्यंजन में डाली जाती हैं? हलवा के अंदर, खीर के अंदर डाले जाते हैं। एक चीज़ ध्यान से रखो, ये 5वें प्रश्न का उत्तर यहीं आ गया है। ये वाले 5वें प्रश्न का उत्तर है। बड़े को स्वादिष्ट बनाने में क्या क्या मिला जाता है, ये आ गया। उसमें किशमिश, गोला, गिरियाँ आदि भी भरी जाती हैं। आगे,
जब मेरे सीखने के बारे में पूरी दिलजमी कर ली जाती है तब कहीं मुझे बाहर निकाला जाता है। इस विषय के में वाक्य में दिलजमी का अर्थ है तसल्ली। आपको कौन कौन से काम में तसल्ली मिलती है? भाई आपको जिस काम में खेलने में तसल्ली मिलती है, पढ़ाई करने में तसल्ली मिलती है, घर के काम करने में तसल्ली मिलती है, और अपने दोस्त के साथ मदद करने में, उसकी साथ खेलने में तसल्ली मिलती है। आगे अन्न होता है अनाज को। हाथ चक्की हाथ की चक्की, पंचक्की पवन ऊर्जा का इंजन वाली चक्की, तेल चक्की इंजन वाली चक्की, विद्युत चक्की बिजली वाली चक्की में दलकर दाल बनाई जाती है। इस वाक्य में एक प्रकार की चक्कियों की बात की गई है। आप किस प्रकार की चक्की में गेहूँ पिसवाते हो अपने गाँव में? घरों में कौन सी होती है भाई आजकल? विद्युत चक्की होती है। पहले देखो इंजन वाली चक्की जो गांव में कुछ लोग पीसते इंजन रखते हैं, जब बिजली नहीं होती वहाँ ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पवन चक्की अपने यहाँ पे नहीं है। हाथ चक्की जो बहुत पहले अपने सभी के घरों में होती थी, हाथ से चलने वाली चक्की, जब बिजली नहीं थी तब हाथ चक्की से ही सारे पीसते थे। आपने दादी देखी होगी, जैसे हाथ से हम दही बनाते थे, दही से फिर लस्सी बनाते थे, घी निकालते थे, टिंडी घी, वो हाथ की से प्रोसेस थे। यूँ ही बड़ा नहीं बन गया मैं, इसके लिए मुझे बड़े पापड़ बेलने पड़े। आप बड़ा यानी अच्छा आदमी बनने के लिए क्या क्या करोगे? देखो भाई, ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी है अच्छा बनना। अच्छा मतलब ये नहीं है कि बड़ा आदमी है तो ये अच्छा होगा, लेकिन अच्छा आदमी बड़ा ज़रूर बनेगा। तो बड़ों से अच्छा व्यवहार करना, पढ़ना, जीवन की शिक्षा लेना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छी आदतें डालना। पाठ से आगे अब देख लीजिए आप। कभी कभी मुझ में मिर्च की बात करें, कभी कभी मुझ में किशमिश, काली मिर्च, गोलागिरी आदि भी भरी जाती हैं। इस वाक्य में काली मिर्च, हमें मिर्च की विशेषता का पता चलता है कि वह काली है। मिर्च और कैसी हो सकती है? लाल मिर्च, हरी मिर्च, शिमला मिर्च। तो इसकी विशेषता क्या है? लाल रंग की मिर्च। तो लाल काली शब्द क्या है? विशेषण शब्द है। सफ़ेद पैंट, पैंट की विशेषता क्या है? सफ़ेद। लाल कमीज़, कमीज़ की विशेषता क्या? लाल। तो ये जो शब्द हैं जो विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं विशेषण। हरी मिर्च, हरे रंग की मिर्च। शिमला मिर्च, बड़ी शिमला शहर की मिर्च। तो इस प्रकार के शब्दों को हम विशेषण शब्द बोलते हैं। पहले हमारे घरों में बिजली नहीं होती थी तब हम अनाज किस प्रकार की चक्की में पिसवाते थे? आज हम अनाज कहाँ से पिसवाते हैं, चर्चा करें। पहले हमने अभी चर्चा की, हाथ चक्की होती थी, हाथ से चलने वाली चक्की। आजकल विद्युत चक्की हो गई हैं। विद्युत का अर्थ होता है बिजली से चलने वाली चक्की। भाषा की हम बात करेंगे। अनुनासिक को भी समझें और बताएं। इसको ध्यान से देख लीजिए। अनुस्वार, अनुस्वार एक शब्द देखिए आप, तंग, ये अंग की आवाज़ आ रही है ऊपर से, ये बिंदी जो है इसे हम बोलते हैं अनुस्वार। मलंग, गंगा, जो ऊपर ये बिंदी लगी मिलेगी इसे बोलेंगे अनुस्वार। और ये बिंदी किसी को दर्शा रही है? जो अपनी नाक है, नाक को दर्शा रही है। तो अनुस्वार जो भी होंगे उसको अपनी ध्वनि अपनी नाक से आएगी। अब आ गया अनुनासिक, समझ में आ गया? ध्वनि नाक से आएगी, और जब ध्वनि नाक से भी आएगी और मुंह से भी आएगी तब हम ये चिन्ह लगाते हैं। नीचे ये मुंह का चिन्ह है और ऊपर ये जो बिंदी ये नाक की बिंदी है और ये मुंह का चिन्ह है। जब ध्वनि नाक से भी आएगी, मुंह से भी आएगी, उसे बोलेंगे अनुनासिक। तो जैसे शब्द देखिए आप, मूंग, चांद, आँख, मुंह, गिरियाँ, ये जो ऊपर चंद्र बिंदु हैं ये किसकी हैं? अनुनासिक की हैं। चक्की ही चक्की, इन अन्न को हथ चक्की, पंचक्की, तेल चक्की, विद्युत चक्की से दलकर दाल बनाई जाती है। हाथ से चलने वाली चक्की को हम कहते हैं हथ चक्की। इन चक्कियों के नाम क्यों पड़ा? पंचक्की, पवन से चलने वाली चक्की। पवन होती है हवा, हवा से भी चक्की चलती है, आपने नहीं देखे होंगे, कुछ देशों में है। तेल चक्की, इंजन के तेल से चलने वाली चक्की, जिसमें डीजल डालते हैं हम, उससे चलती हैं। विद्युत, विद्युत का अर्थ होता है बिजली। बिजली, विद्युत से चलने वाली चक्की अपने घरों में सभी के अंदर है, आपने देखा होगा। आगे आ जाइए। पर मैं तो वीरों का वीर बना, धैर्यपूर्वक ये सब सहन करता हूँ। इस वाक्य में कहा गया है कि बड़ा वीर है, वीरता बड़े की विशेषता है। नीचे कुछ विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से आप कौन सी विशेषताएं हैं, आपके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं हैं? सबसे पहले भाई बहादुर, बहादुर होता है हिम्मत वाला, साहसी। क्या बहादुर हैं? बिल्कुल। सहयोगी, सहयोग करने वाला, आप सहयोगी हैं।
होशियार, बहुत होशियार है, अच्छे से काम करते हैं। बुद्धिमान, अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग करते हैं, बुद्धि के अनुसार कार्य करते हैं। सुंदर, आज्ञाकारी, आज्ञा मानना सबकी। चालाक, ईमानदार, मैं हर काम अपना ईमानदारी के साथ करता हूँ। नटखट, नटखट हूँ। मेहनती, बेईमान नहीं हूँ, ये उल्टा है। हंसमुख, हमेशा हंस के बोलना। आगे है खाला जी का घर, आसान काम। जले पर नमक छिड़कना, कष्ट पहुँचाना। पापड़ बेलना, बड़ी मेहनत करना। लार टपकाना, ललचाना। टेढ़ी खीर, कठिन काम। दो पाटों के बीच पिसना, मुसीबत में फंसना। दम निकलना, जान निकलना। घबरा जाना, डर जाना। तो बच्चों आज अपना ये पाठ ख़त्म होता है, हालांकि समय बड़ा ज़्यादा हो गया।